दोस्तों गुड मॉर्निंग। बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आज है हमारी जर्नी का 76 डेज, 76वां दिन, और हम हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कल मैंने आपको पेरिस का जो एफिल टावर वगैरह और उसके आसपास का एरिया सारा मैंने एक्सप्लोर करके आपको दिखाया और मैंने खुद भी देखा। आशा करता हूँ कि वो आपको अच्छा लगा होगा। और आज हम निकलेंगे यहाँ से, फ्रांस से, कालिस पोर्ट, जहाँ से हमारी गाड़ी शिप होगी इंग्लैंड के लिए। फेरी पे जाएगी, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो आज हमारा जो यूरोप में है वो आखिरी दिन है। आज हम यूरोप छोड़ देंगे और लंदन में एंटर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ दोस्तों, मैं बार बार फिर वही कह रहा हूँ, आप व्यूज़ तो करते हो, देखते तो हो, बट लाइक नहीं करते हो। प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हमें थोड़ा हौसला मिलता है कि हम बनाएं। तो प्लीज़ उसको लाइक करो और शेयर भी करो, ताकि हम भी आगे आपको दिखाते रहें जगह जगह जगह। तो उसके बाद, आज के बाद से फिर हम यूरोप छोड़ के अब लंदन एंटर करेंगे और फिर लंदन को एक्सप्लोर करेंगे। कोशिश करेंगे हम एडनबर्ग वगैरह और आयरलैंड वगैरह भी जाने की। स्कॉटलैंड, एडनबर्ग, स्कॉटलैंड एडनबर्ग तो खैर एक ही बात हो गई, और आयरलैंड। तो बने रहिए हमारी जर्नी में, आगे जो भी होगा वो आपको दिखाएंगे हम जरूर। चलिए। हाँ दोस्तों, हमने ये होटल जो है ब्रेकफास्ट के साथ ही लिया है। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि एफिल टावर से हम मेट्रो पकड़ के करीब 14 और 7, 21 स्टेशन, 2 मेट्रो हमें चेंज करनी पड़ी। 2 मेट्रो हमें चेंज करनी पड़ी और 21 स्टेशन चेंज करके हम यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि मैं जो सेंट्रल है ना पेरिस, जो यहाँ पे एफिल टावर है, वहाँ बहुत रश होता है, बहुत रश होता है, और थोड़ा पिक पॉकेटिंग का और इस चीज़ों का भी डर रहता है। तो इसलिए हमने, फिर दूसरी बात, पार्किंग की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हमने इसीलिए थोड़ा दूर लिया है, करीब कोई 15 से 20 किलोमीटर दूर लिया है। और अच्छा होटल मिला है, बहुत बढ़िया होटल मिला है, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल पूरे यूरोप में सबसे बढ़िया होटल मुझे आज मिला है। मतलब बजट को देखते हुए, उस चीज़ को देखते हुए, रूम की अकोमोडेशन को देखते हुए बहुत बढ़िया मिला मेरे को। तो चलिए, बने रहिए हमारी जर्नी में, हम दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में आज क्या है। बने रहिए हमारे साथ। ये रेस्टोरेंट है इनका, क्योंकि मैं दिखाता हूँ। ये छोटा सा एक रेस्टोरेंट है इनका बैठने का, और ये खाना है बफे सिस्टम। बफे सिस्टम हर जगह होता है वैसे ही। ओट्स हैं, कुकीज़ हैं, है ना। उसके अलावा फिर ये है, ये देखिए, पेस्ट्रीज, टोस्ट है ये रहा। हाँ, कॉफ़ी है, जैम है ना, कॉफ़ी मेकर है। बाकी देखते हैं, और जूसीज वगैरह भी होंगे। ये जूसीज हैं यहाँ पर, योगर्ट्स हैं, ये सलाद है। देखते हैं वो क्या क्या हम लेते हैं अभी। दोस्तों, ये जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पे हैं, चाइना की हैं, और ये मिली कहने लगी मुझे फ़ोटो खिंचवानी है कार के साथ। बहुत अच्छा लगा हमें। हम निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन जो है कालिस पोर्ट। मिलते हैं फिर आपको। दोस्तों, हम निकल पड़े हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन, जो कि है कालिस पोर्ट, फ्रांस का जो पोर्ट है, जिस पोर्ट से हमें अपनी गाड़ी को फेरी में डालना है, और हम भी फेरी में उसके साथ ही जाएंगे, और फिर हम पहुंचेंगे लंदन डोवर। और हम सिटी में ही हैं अभी तो, फ्रांस में, पेरिस में। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। जो भी अच्छे सीन्स आएंगे और जैसे भी आएगा वो आपको दिखाएंगे जरूर। रेड लाइट से राइट। हमारी जो नेविगेटर है, हमारी बेटर हाफ, वो हमें कह रही है कि अब रेड लाइट से राइट लेना है, क्योंकि नेविगेशन सारा वही करती है।
से रेड लाइट से राइट जाना। अच्छा है ना, ये रेड लाइट दिखा देता है, पता चल जाता है कौन सी रेड लाइट पे जाना है। दोस्तों ये देखो, अब बिल्डिंगों की पोजीशन देखो, ऐसा लग रहा है जैसे टेढ़ी है। ऊपर छत पे ऐसा लग रहा है जैसे टेढ़ी है। ये बिल्डिंग देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे टेढ़ी है। Turn right onto Rue Bruneseau, promenade Germain Sablon. यहाँ तो रहिएगा। In 200 meters, use the left 2 lanes to turn left onto the ramp to Bla Périphérique. Use the left 2 lanes to turn left onto the ramp to Bla Périphérique. रेड लाइट दोस्तों ये हम निकल आए हैं हाईवे पे। ये अभी वही सिटी हाईवे ही है, नेशनल हाईवे नहीं आया अभी, बट सिटी हाईवे पे आ गए हैं, जो कि हमें अब नेशनल हाईवे पे मिलाएगा जाके 5 किलोमीटर के बाद। देखिए अब सुबह का टाइम है और इतना रश हो गया है। पेरिस फ्रांस में बहुत रश है, टूरिस्ट बहुत है। क्योंकि टूरिस्ट भी काफ़ी आता है और वैसे भी फ्रांस की पॉपुलेशन भी है। फिर उसी टनलों में से निकल के फिर वापस निकलना है। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज यूरोप के अंदर हमारा लास्ट डे होगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज नहीं तो कल हमारा लास्ट डे होगा, क्योंकि कालिस से जैसी हमें फेरी मिलेगी और फेरी पे हम जैसी अपनी गाड़ी और हम खुद बैठेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने यूरोप छोड़ दिया। हालांकि यूरोप का हमारे पास अभी बहुत लंबा वीज़ा है, लेकिन क्या करें, अब इतना टाइम हो गया। आज 76 डे हो गया आज। रश यहाँ पे हेड टू हेड चलता है। ट्रैफिक जो है ना बिल्कुल एकदम बम्पर से बम्पर मिला के चलते हैं ये लोग, बिल्कुल जैसे मतलब थोड़ा सा मैंने कहीं यूरोप में नहीं देखा ऐसा। हाँ इस कंट्रीज वगैरह में देखा था, कजाकिस्तान किर्गिस्तान वगैरह में तो बहुत देखा हमने, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में नहीं देखा। चलिए बनी रहिए हमारे साथ, कोई रास्ते में अच्छा सीन आता है तो फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि हाईवे वगैरह और ये चीज़ें तो मैंने बहुत व्लॉग में दिखा दी आपको, और तकरीबन सबके एक जैसे ही है, एक जैसे ही है। ये हम कैलिस की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमें इंग्लैंड के एक पूरी फैमिली मिली है। पूरी फैमिली हमें मिली है जो कि साउथ इंडिया की हैं और सेटल्ड हैं, केरला से हैं, और ये सेटल्ड हैं लंदन में लास्ट 20 साल से, और ये उनकी पूरी फैमिली है। भाईजान मिले तो बहुत अच्छा लगा हमें मिलके। और ये मेरी गाड़ी खड़ी है, मेरी गाड़ी के साथ ही सब जने खड़े हैं हम लोग। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, सबसे आपसे भी बहुत बहुत अच्छा लगा। नहीं, छुट्टू का नाम पूछेंगे। आपका नाम बताओ क्या है?
Sumit. Good, good. And you? Tanya. Sanya. Nice to meet you. Thank you. And you? Simte. Good, good, good. दोस्तों, ये कालिस पोर्ट जाते हुए रास्ते में रुके हैं थोड़ा स्ट्रेच आउट होने के लिए। ये एक कॉफ़ी हाउस है, इसमें रुके कॉफ़ी हाउस में। पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे। थोड़ा स्ट्रेच आउट भी हो गए और थोड़ा गाड़ी को भी आराम हो गया। करीब 300 किलोमीटर तो चला चुके हैं गाड़ी। तो चलते हैं, आपको रास्ते में दिखाते रहते हैं जो भी चीज़ होती है। ये गाड़ी खड़ी है सब इनकी हमारी। बस इसको हम थोड़ा स्ट्रेच आउट करने के लिए रुकना ही पड़ता है, क्या करें, लंबा सफ़र है। दोस्तों, ये स्ट्रेच आउट होने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल जो कि है कालिस पोर्ट। फ्रांस का जो पोर्ट है वहाँ से हम एंटर करेंगे इंग्लैंड की तरफ, लंदन। अब देखते हैं वहाँ जाके बाई फेरी करते हैं या बाई यूरो ट्रेन से करते हैं। आज करते हैं या कल करते हैं, वो सब डिपेंड करता है, टाइम और जो फेरी चलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका टाइम क्या है और आगे डोवर में कितने बजे पहुँचेगी। क्योंकि पूरे यूरोप में तो कहीं बॉर्डर था ही नहीं, कोई चेक हुआ ही नहीं। अब चूंकि हम फ्रांस को छोड़ेंगे और मतलब यूरोप को छोड़ देंगे, तो हमें अब यूरोप की एग्जिट की स्टैंप लगेगी पासपोर्ट पे, जो कि हमें पासपोर्ट पे और अपने कारनेट पे, कारनेट मीन्स जो कार का पासपोर्ट बना हुआ है उसके ऊपर ये स्टैंप लगवाना ज़रूरी है। अब उसमें कितना प्रोसीजर, कितना टाइम लगता है, क्या है। और फिर जब इंग्लैंड पहुंचेंगे तो इंग्लैंड में हमें एंट्री की स्टैंप चाहिए, कारनेट पे भी और पासपोर्ट पे भी। तो दो बॉर्डर हो गए, एक फ्रांस का एग्जिट का और एक लंदन का एंट्री का। उसमें भी टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं पता। वो भी क्या सारा सामान स्कैन कराएंगे या सारा सामान उतरवाएंगे या क्या करेंगे, ये भी कुछ नहीं पता। वहीं जाके एक अंदाज़ा लगाएंगे, फिर उसके बाद प्रोग्राम बनाते हैं कि आज जाना है या कल सुबह जाएंगे। क्योंकि डोवर से भी जो लंदन है वो करीब 2-2.5 घंटे का रास्ता है, 2.5-3 घंटे का रास्ता है। वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा, लंदन सेंट्रल में क्या है कि बहुत रश है। वहाँ आप जैसे ही गाड़ी लेके घुसेंगे तो आपको 40 पाउंड टैक्स देना पड़ता है, जो मेरे को किसी ने कहा है। मेरे को पता नहीं इस चीज़ के बारे में, लेकिन किसी ने बताया है मेरे को। और वहाँ पे ट्रैफिक इतना जाम रहता है कि हालत ख़राब रहती है। हम लोग कोशिश करेंगे कि डोवर से कहीं बाहर ही जाके कहीं होटल लें, काफ़ी दूर दूर है। देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। कोई अच्छी जगह और आएगी फिर आपको दिखाएंगे। हाँ दोस्तों, ये ना बड़ा अच्छा लगता है हमें कि जब कोई इंडियन हमें मिलते हैं, अच्छा लगता है। फैमिली के साथ वो घूमने आए हुए हैं। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है कि एक फैमिली केरला की रहने वाली, और वो लंदन से अपनी कार लेके और वो पेरिस घूमने के लिए आई थी। पेरिस, इटली घूम के अपना और वापस चली जा रही थी। तो रास्ते में मिली तो बहुत अच्छा लगा। 20 साल से और इंग्लैंड में वो 20 साल से रह रहे हैं। तो लोग यही करते हैं, जो इंग्लैंड में रहते हैं वो अक्सर निकल जाते हैं यूरोप की तरफ। और यूरोप में जो रहते हैं वो तो उनको ज़रूरत ही नहीं है उनको तो, क्योंकि सारा यूरोप के अंदर आता है।
अब मुझे नहीं पता कि शायद इंग्लैंड वालों को इसकी वीज़ा की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। शायद मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं होती, बस उनको एंट्री करवानी होती है। वो अपना यूरोप एंटर कर जाते हैं और यूरोप में घूम फिर के फिर वापस चले जाते हैं। कितना आसान है देखिए उन लोगों के लिए। ऐसा ही लगता है जैसे हम लोग यहाँ से कश्मीर चले गए या गोवा चले गए या साउथ चले गए। तो लंदन वालों के लिए तो यूरोप ऐसे ही है सारा। अच्छा लगता है, इंडियंस कोई मिलता है, बातचीत करते हैं। बहुत लोग हैं इंडियंस जो अपने रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे भले ही फॉरेन में कहीं भी रहते हैं, लेकिन मिलते हैं तो बड़ा हंस के बातचीत करते हैं, बड़ा विश करते हैं कि हाँ आप अपनी जर्नी पे हैं। अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों हम ये आ गए हैं कैलिस पोर्ट पे, जो कि फ्रांस के अंदर है। In 600 meters, keep left to stay on N216. अब यहाँ पता करते हैं ज़रा, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर का भी, यहाँ फ्रांस ख़त्म हो जाएगा तो एग्जिट की स्टैंप लगेगी। मैं इधर Keep left to stay on N216, then take the exit. अब चल रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको। ये वाला एग्जैक्ट देखो। मरवाओगे तुम किसी दिन। मैं क्या मरवाऊंगी। दोस्तों हम पहुंच गए हैं कॉलिस पोर्ट पे, और ये कॉलिस पोर्ट का ही सारा एरिया है, देख रहे हैं आप। और सारा ये पोर्ट है जो यूरोप को मतलब लंदन से मिलाता है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, फ्रांस का पोर्ट है ये। फ्रांस से लंदन जब जाते हैं तो इसी पोर्ट से ही जाना पड़ता है। ये सारा वो एरिया है इसका, यहाँ सारे शिप्स वगैरह खड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये होटल है जहाँ हम रुके हुए हैं। और ये सारे पोर्ट का एरिया है। जो मेन एरिया वो सामने वो खड़े हैं, जो क्रूज़ जो खड़ा है, और एक वो क्रूज़ खड़ा हुआ है फेरी, वो मेन एरिया है। बाकी तो सारा ये होटल के बाहर सारे ये सारे होटल्स हैं। उधर भी होटल है सारे, इधर आगे भी होटल्स ही होटल्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ लोग आते हैं इंग्लैंड से। मेन तो इंग्लैंड से ही एंट्री करते हैं यहाँ पे लोग। या फिर यूरोप के किसी पार्ट से आते हैं और फिर इंग्लैंड जाना होता है जिनको। वैसे तो ब्रुसेल से, बेल्जियम से भी जाते हैं लोग। बेल्जियम भी पोर्ट है, ब्रुसेल भी एक पोर्ट है वहाँ पे, वहाँ से भी जा सकते हैं लोग। वहाँ से उल्टा थोड़ा नज़दीक पड़ता है। हमें तो फ्रांस आना था, पेरिस आना था, इसलिए हम यहाँ आए। अदरवाइज आप देखिए सारी छोटी छोटी बोटें भी हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, आगे ले चलता हूँ मैं आपको। ये सारा एरिया देखिए आप, ये सारे होटल्स हैं, सारे होटल्स हैं। और यहीं से फिर ये अब देखिए बाइकर्स भी हैं। दिखा देखो, ये भी एक बस स्टॉप है यहाँ पे, सिटी। ये ट्रैफिक सारा बंद है, फिलहाल रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ ना जो छोटी छोटी बोट्स होती हैं या उसके लिए इन्होंने फाटक बंद कर रखे हैं। अभी क्या है कि वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। किसी बोट को जाने के लिए, रास्ता देने के लिए वो सड़क को एक किस्म का उठा देते हैं ऊपर को, तो इन्होंने इसलिए अपने रास्ते बंद कर रखे हैं। अभी दिखाते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ।
देखो दोस्तों, ये ना ब्रिज बीच में है ना, बीच कनेक्टेड रोड है ये देखिए आप, ये धीरे 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 मूव कर रहा है और जाके ये स्ट्रेट हो जाएगा। अदरवाइज पहले ये ऐसे हो जाता है और बीच में जो कैनाल है उसके अंदर से शिप निकल जाती है। ये देखिए अब ये रोड सीधी हो जाएगी। आप इसको ज़रा जूम करके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि ये चल रहा है, धीरे धीरे मूवमेंट हो रही है इसकी। देखिए आप, देख रहे हैं आप, जैसे ये सीधा हो जाएगा तो ये फाटक खुल जाएगा और ट्रैफिक सारा थ्रू हो जाएगा। ऐसे ही जब हम आए थे तो तब भी इन्होंने ऐसे ही किया था, हमें रोक दिया था और उनके बीच में से शिप निकल जाती है। इसमें से छोटी शिप होती है, जो छोटी शिप जानी होती है वो इसके नीचे से निकलती है। इसको मोड़ के ऐसे ले आते हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा देते हैं। ये वाले, ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर लगा देते हैं तो रास्ता क्लियर हो जाता है। जैसे ही होगा, ये देखो अब गेट खुल गए, अब पब्लिक की सब जाना आना सब शुरू हो गया। ये देखिए, अब चाहे पैदल जाइए आप, चाहे उस साइड जाइए, आइए हम भी चलते हैं हमारे साथ साथ। अब हम भी उस रिवर तो नहीं है, समुंदर ही है, सी का एक पार्ट है जहाँ छोटी छोटी बोटें आती हैं, वर्किंग बोट्स होती हैं जो हेल्पिंग। ये बड़े बड़े क्रूज खड़े हैं वहाँ पे जिसमें कल गाड़ी जाएगी हमारी। ये इसमें से निकल के बोटें छोटी छोटी जाती हैं यहाँ पे। आप देखिए पूरी सड़क को ये हटा देते हैं यहाँ से, ये पूरा पार्ट्स जो है ना पूरा ही हट जाता है ये वाला, और फिर हम रोड के इस तरफ आ गए। ये सारा का सारा सी पोर्ट का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है ये। बसें भी आ रही हैं, सब आ रही हैं और सब ये इंग्लैंड से आ रही हैं। आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे याचिंग क्लब भी है, ये लिखा हुआ है इस पे। ये देखिए, ये सारे ये आपके देखिए फेरीज खड़ी हैं जिनमें हमने जाना है। ये यहाँ की लोकल बस है, आप देखिए कितनी खूबसूरत बस है। ये लोकल बसेज है यहाँ की। ये देखिए आप, लोकल बसें देखिए कितनी खूबसूरत है, साफ सुथरी। आप सोचिए कहीं भी रश, कितना रश है, हर जगह रश है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, जहां भी आप चले जाइए वहीं रश है, वहीं लोग दिखेंगे कोई ना कोई सी काम करने के लिए। ये मजा है रोड ट्रैवल का कि हम रोड ट्रैवल में ये सब चीजें देखते हैं और इन नज़ारों के मजे लेते हैं। फ्लाइट में तो आप एक एयरपोर्ट से उड़े और दूसरे एयरपोर्ट पे पहुंच गए, ऊपर कुछ दिखता नहीं, कुछ आवाज़ नहीं आती, कोई लेना देना नहीं। और यहाँ हमें अब सारे हर तरह के नज़ारे दिखते हैं, हर तरह के लोग दिखते हैं, पब्लिक कैसे होता है। देखिए नज़ारे देखिए, ये सारे होटल्स हैं, जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे होटल्स हैं। दोस्तों यहाँ ये कैलिस का बाज़ार है और पोर्ट भी देखिए ना आप, कितना एरिया बड़ा है पोर्ट का भी, उसका बाज़ार भी देखिए कितना बड़ा, और कितनी पब्लिक यहाँ आती है फेरी से जाने वाली। यहाँ भी मतलब लाइन लगती है क्योंकि छुट्टियाँ हैं ना, अगस्त के एंड के बाद छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर बहुत लोग कम आएंगे, फिर वही कमर्शियल गुड्स जाएंगी जो भी जाना होगा। अभी तो क्या टूरिस्ट बहुत है, टूरिस्ट होने की वजह से
सारे के सारे यहाँ पे इतना रश होता है। मैंने किसी से पूछा था, बात की थी, वो कह रहा कि रश तो रहता ही यहाँ पे, क्योंकि यही एक कनेक्टेड वे है, कनेक्टिंग वे है ये पूरे यूरोप का लंदन के साथ। लंदन हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया। लोग लंदन से आ जाते हैं छुट्टियां काटने के लिए, एक हफ्ते के लिए। पेरिस आ गए, इटली चले गए, बेल्जियम चले गए। घूम लेते हैं, ऐसी बात नहीं। और अपनी कार से आते हैं या रेंटे कार लेके आ जाते हैं। और ये तो आप भी जानते हैं कि भाई ये भी लोकल बसेस है, देखो छोटी वाली इलेक्ट्रिक। और ये तो आप भी जानते हैं कि भाई पोर्ट के पास तो हमेशा ही बिजनेस रहा है शुरू से, चाहे कोई भी पोर्ट हो। बॉम्बे भी हमारा पोर्ट है, तो यहाँ तो शुरू से ही बिजनेस सिटी है ये। हम लोग इसको बंदरगाह कहते हैं हिंदी में। देखिए ये स्क्वायर है इसका, कैलिस का, और ये सारे रेस्टोरेंट है। काफी बड़ा एरिया ये। कैफे दे पेरिस। आप इसको हो क्या चीज है ये, देखिए आप। फिर वही प्रॉब्लम होती है, इसको दिखाने के लिए मुझे कैमरे को, फिर फ़ोन को ऐसे ही वो करना पड़ता है। आप देखिए ना कितना पुराना है। इसको ठीक करने के लिए इन्होंने तारों से इसको रेनोवेट किया हुआ है। देखिए आप, ये कैलिस का मेन टावर है पोर्ट के बाहर, और ये इसका यहाँ का स्क्वायर है जो टूरिस्ट हब है। ये देखिए आप, हम क्रॉस करते हैं यहाँ से, फिर दिखाते हैं आपको और भी चीज़ें। दोस्तों ये देखो इसकी हिस्ट्री, आप इसको जूम करके इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री मैंने आपको डाली है, आप उसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी सारी, क्योंकि 1770 की बिल्डिंग बनी हुई है ये। आप समझिए इस बात। तो रेनोवेट कर रहे हैं, जाली वाली लगा के ना इसको, स्ट्रक्चर को सारा वैसे का वैसे अभी इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए आप, ये इसकी हिस्ट्री है, आप पढ़ लीजिएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। ये शादी सेलिब्रेट करते हैं अप्रैल 6, 1921 इन द टाउन हॉल एंड नेक्स्ट डे। ये है इनकी फोटो, स्टैच्यू बना के इन्होंने रखा हुआ इसको। और इसको दोस्तों, कैलिस काफ़ी बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा ही है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा है, पोर्ट है। मैंने आपको दिखाया सब कुछ जितना मैं एक्सप्लोर कर सकता था इसके लिए, और रास्ते का भी दिखाया। आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। और कल सुबह फिर हम निकलेंगे यहाँ से यूके के लिए फेरी से। कल का सीन भी आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो आज मैं इस ब्लॉग को यहीं विश्राम देता हूँ, और गुड नाइट, शुभ रात्रि। दोस्तों आप व्यू करते हो तो लाइक भी किया करो यार, थोड़ा मोटिवेशन होता है, हमें अच्छा लगता है। हम भी कहते हैं कि चल यार इतने लोगों ने लाइक किया है,
प्लीज़। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि।